सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं रैपिडो के साथ ऊबर भी चलाऊँगा, ठीक है। और आज मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर आप पूरे दिन काम करते हैं तो भाई कितना अर्निंग होता है। सबसे ज़्यादा डिमांड यही रहता है लोगों का कि भाई अगर हम पूरे दिन काम करते हैं तो चंडीगढ़ में कितना अर्निंग हो जाएगा। तो आज मैं यही आपको दिखाऊँगा कि अगर आप रैपिडो, ऊबर, ओला ये सब चलाते हैं और अगर आप पूरे दिन काम करते हैं तो कितना अर्निंग होगा और कितना बचत होगा। अर्निंग होने के बाद वो पेट्रोल का भी खर्चा निकालना पड़ता है, तो पेट्रोल का माइनस करके फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं कितना बचत कर लेता हूं, ठीक है। और जो भी अर्निंग दिखाऊंगा वो सब आपको चंडीगढ़ का ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में काम करता हूं, तो मैं सिर्फ आपको चंडीगढ़ का ही दिखा सकता हूं और बता सकता हूं। और बाकी ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ में जितना अर्निंग है, जितना डिमांड है, सभी सिटी में ऐसा इतना होगा। सभी सिटी में कम ज़्यादा डिमांड होता है, तो डिमांड के हिसाब से भी अर्निंग होता है। तो मैं आपको चंडीगढ़ का दिखाऊंगा। किसी सिटी में ज़्यादा अर्निंग हो जाता है, किसी सिटी में कम, और किसी सिटी में तो बहुत ही कम अर्निंग होता है। तो इसीलिए मैं आपको चंडीगढ़ के बारे में बताऊंगा और जो भी अर्निंग होगा, जो भी कुछ दिखाऊंगा वो सिर्फ मैं आपको चंडीगढ़ का ही दिखाऊंगा। और रैपिडो, ओला, ऊबर ये सब चलाने का ये फ़ायदा है ना कि इसमें टाइम का कोई इशू नहीं है। जब मर्जी ऑफ़ करो और जब मर्जी ऑफ़ करो। ये सवाल भी बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इसमें हमको कम से कम कितना टाइम देना पड़ेगा, ऐसे वैसे। तो भाई इसमें टाइम आपको कुछ भी नहीं देना है। जितना देना है आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं। आपको जितना टाइम मिले आप उतना टाइम दो इसमें, ठीक है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहो तो भी कर सकते हैं, पूरे दिन काम करना चाहो तो भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई लोग जॉब करते हैं और जॉब के बाद भी 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा काम कर लेते हैं। और किसी को जैसे संडे को छुट्टी होती है तो भाई कुछ लोग तो संडे को भी कर लेते हैं, ताकि अपना मतलब एक दिन अगर काम करेगा और जितना भी अर्निंग होगा तो भाई वो अपना पॉकेट खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए हो जाता है। तो भाई अगर आप मतलब क्या ही बोलूँ, जितना भी आपको टाइम मिले, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर पूरे दिन, पूरे रात, आप जितना आपको टाइम मिले आप उतना इसमें दे सकते हो और उतना ज़्यादा कमा सकते हो। और अगर आपको भी रैपिडो, ओला, ऊबर ये सब ज्वाइन करना है गाइस, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देखकर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि ओला में बाइक कैसे लगाएं, रैपिडो में बाइक कैसे लगाएं, ऊबर में बाइक कैसे लगाएं। तो सभी चीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप एक बार पूरा वीडियो देखो, फिर आपको ज्वाइन करने में बहुत ही आसानी होगा। और जब आप ज्वाइन करेंगे फिर आपका आईडी एक्टिवेट होगा। तो आईडी एक्टिवेट होने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि पहला ऑर्डर कैसे कंप्लीट करें। तो उसी वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि आप आईडी बनाने के बाद जब आपका आईडी एक्टिवेट होगा तो उसमें काम कैसे करें, पहला ऑर्डर कैसे कंप्लीट करें। तो दोनों चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप एक बार पूरा इस वीडियो को देख लोगे तो और कोई वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, तो वीडियो देखो और ज्वाइन करो। तो यहाँ पे साइड में बाइक खड़ी करते हैं गाइस, और रैपिडो और ऊबर को ऑन करता हूँ और आपको इंसेंटिव भी दिखाऊंगा कि रैपिडो कितना इंसेंटिव देता है। तो ये है रैपिडो कैप्टन ऐप, तो इसको ओपन करता हूँ। 75 राइड पे 350, 100 राइड पर 750 और 125 राइड पे 1500। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंसेंटिव, ठीक है। तो रैपिडो कैप्टन ऐप ओपन हो गया और सबसे ऊपर ऑफ ड्यूटी है, तो मैं अभी ऑफ ड्यूटी, अभी ऑन ड्यूटी नहीं करूँगा, नहीं तो राइड आने लग जाएगी। ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करके और दूसरे नंबर पर इंसेंटिव है, तो इंसेंटिव पर क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो रैपिडो कितने प्रकार का इंसेंटिव देता है। ये एक इंसेंटिव, ये दूसरा इंसेंटिव, तीसरा इंसेंटिव, तो 3 इंसेंटिव दे रहा है और बारी बारी से आपको बताता हूँ। तो ये पहला इंसेंटिव है सुबह में 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। और अगर आप 15 राइड कंप्लीट करेंगे तो आपको 180 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगर 5 राइड भी कंप्लीट हो जाती है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक तो आपको 25, अगर 8 राइड कंप्लीट हो जाएगा तो 35, 10 राइड कंप्लीट हो जाएगा 60 और 15 राइड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर 60। तो ये टोटल करके 180 रुपया हुआ। तो पहला इंसेंटिव ये है। और दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का जो इंसेंटिव है वो 15 राइड पे 300 रुपया भी 300 रुपया है। तो उसका भी आप डिटेल देख सकते हो। 5 राइड भी अगर कंप्लीट हो जाती है तो 35 रुपया, और 8 राइड कंप्लीट हो जाती है तो 50 रुपया। तो इस हिसाब से है। और शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 9:59 है, तो रात के 10 बजे तक। और उसका जो है उसका भी 15 राइड कंप्लीट करने के बाद 160 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। तो इसका इस तरह से इसका भी डिटेल है। 5 राइड कंप्लीट 25, 8 राइड 35, 10 राइड 50, 15 राइड 50, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेटर करके 160 रुपया होता है। तो भाई इस तरह से इंसेंटिव है रैपिडो का, ठीक है। और ये वीकली इंसेंटिव क्या है, तो भाई वीकली इंसेंटिव भी है 50 राइड पे 200 रुपया, 70 राइड पे 300 रुपया, 80 राइड पे 500 रुपया। ये वीकली इंसेंटिव है। अगर आप एक सप्ताह के अंदर अगर आप 50 राइड भी कंप्लीट कर लेते तो 200 रुपये आपको मिल जाएगा। अगर 70 राइड भी कंप्लीट कर लेते तो 300 रुपये मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर 80 राइड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 500, यानी कि टोटल कितना हो गया, 5 3 8 और 2 10, 1000 रुपये मिलेंगे। अगर आप एक सप्ताह के अंदर
80 राइड कंप्लीट कर लेते। चाहे वो आप 4 दिन में कर लो या 2 दिन में कर लो या फिर पूरे 1 सप्ताह में कर लो, इतना पैसे आपको मिल जाएंगे। तो इंसेंटिव मैंने आपको दिखा दिया और बैक चलते हैं और ऑफ ड्यूटी है तो एक बार क्लिक करके मैं ऑन ड्यूटी आ जाता हूँ। तो अभी मैं ऑन ड्यूटी हो गया हूँ और उसके बाद मैं ऊबर को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। और भाई ऊबर भी इंसेंटिव दे रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो अगर मैं 20 राइड कंप्लीट करूँगा तो 150 रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसका जो इंसेंटिव है ना, ये पूरे दिन का होता है, सुबह से लेके रात तक। अगर मैं पूरे दिन के अंदर 20 राइड कंप्लीट कर लेता हूँ तो 150 रुपया इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसका इंसेंटिव और रैपिडो का इंसेंटिव अलग अलग है। अलग अलग क्यों है मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। पहले मैं गो पर क्लिक करके ऑनलाइन आ जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो यार मेरे से सेल्फ़ी मांग रहा, तो मैं पहले इसको सेल्फ़ी दे देता हूँ। तो भाई अभी 2 राइड पड़ गया, रैपिडो में भी और ऊबर में भी, और दोनों छोटा छोटा ही है। तो क्या करूँ, रैपिडो वाला स्किप कर देता हूँ और ये वाला अरे यार दोनों राइड स्किप हो गया। अब एक ही साथ दोनों में आ गया तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो देखो भाई रैपिडो में दोबारा आया, ये 5.4 किलोमीटर का है। चलो इसको एक्सेप्ट करता हूँ और जल्दी से मैं ऊबर को ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ। अरे यार फिर आ गया, ओहो। चलो अब तो मैंने रैपिडो को उठा लिया तो इसको तो मुझे स्किप करना ही पड़ेगा। तो ऊबर का मैंने ऑफ ड्यूटी कर दिया और ये जो राइड आया है तो देखता हूँ कि इसका कितना किलोमीटर पिकअप है। 1.8 किलोमीटर पिकअप है और 5 मिनट का समय मुझे दिखा रहा है। तो चलो गाइज जल्दी से इसको पिकअप करता हूँ। एक ही साथ दोनों में राइड आ जाती है ना, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ यार किसको स्किप करूँ और किसको एक्सेप्ट करूँ। पहला बार तो दोनों स्किप हो गया और दूसरे बार जब रैपिडो में आया था ना तो वो थोड़ा बड़ा था। बड़ा क्या था, बस वही 5-5.5 किलोमीटर का राइड था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर से ऊबर में आ गया। तो देखा ही आप लोगों ने। तो जब भी कभी अगर एक ही साथ दोनों में राइड आए तो एक को स्किप करना ही पड़ेगा। आप कर भी क्या सकते हैं, किसी एक को एक्सेप्ट कर लो और किसी एक को स्किप कर दो, उसके बाद अपना राइड कंप्लीट कर लो। फिर से दोबारा दोनों को, तीनों को ऑन कर लो। जितना भी ऐप आपको चलाना है, रैपिडो, ओला, ऊबर या इन ड्राइवर, ये सब के साथ आप सभी कंपनी के साथ आप मतलब एक बार लॉगिन करके कर सकते हैं काम। चारों को मतलब जितने भी कंपनी है सभी ऐप के साथ आप काम कर सकते हैं एक बार में। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि एक में नहीं राइड आया तो दूसरे में आ गया, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आ गया। तो इस तरह से मतलब राइड आती रहती है और ज़्यादा टाइम वेट करना नहीं पड़ता है। और रैपिडो और ऊबर का अलग अलग इंसेंटिव है। तो ऊबर अभी के टाइम राइडर से कोई कमीशन नहीं ले रहा है, ठीक है। जो भी राइड का फेयर होता है वो सारा पैसा राइडर का ही होता है। और रैपिडो में तो भाई कमीशन लेता है। अगर आपको रैपिडो में 0% कमीशन के साथ काम करना है तो फिर आपको रैपिडो कंपनी का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो अगर आप वो प्लान खरीद लेते हैं तो फिर आपको कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपके राइड से कमीशन कटेगा नहीं। हेलो, हाँ, अच्छा इस मंदिर की बात कर रहे थे। मैं भी सोचा कि वहाँ पे तो कोई मंदिर ही नहीं है, मैं आगे चला गया था। OTP बता दो। हाँ जी, ठीक है, बैठिए। $51 Received 51 rupees on Google Pay for Business. तो गाइस जैसे मैंने इस राइड को कंप्लीट किया तो यहाँ पे 51 रुपया कस्टमर का फेयर आया, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट QR लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ तो ये QR ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस QR पर पेमेंट लूँगा ना तो ये मेरे रैपिडो के वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन जो मैंने पेमेंट लिया वो अपना पर्सनल अकाउंट में लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अभी कैश कलेक्ट करना पड़ेगा और इनको 5 स्टार रेटिंग के साथ इस राइड को डन करके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और भाई ये राइड हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे 2D अर्निंग्स लिखा हुआ 43, यानी कि इस राइड पे मुझे 43 रुपया मिला। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ऑर्डर अर्निंग 43 और ये 2D अर्निंग है। और ये मेरा रैपिडो का वॉलेट बैलेंस है 532 रुपया, ठीक है। तो ये 5.5 किलोमीटर का राइड था और 5.5 किलोमीटर का 43 रुपया मिला। और कमीशन तो कितना कटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 रुपया 83 पैसा इस राइड पर कमीशन कट गया। कमीशन और टैक्स दोनों लेकर और 43 रुपया मुझे मिला, ठीक है। तो अभी मैं रैपिडो को तो ऑन ड्यूटी ही है, अभी राइड मैंने कंप्लीट किया। अब ऊबर को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। तो अब मैं ऊबर और रैपिडो फिर से दोनों में ऑनलाइन आ गया हूँ। अब दोनों में से मुझे किसी में भी राइड मिल सकती है।
A few moments later. तो अभी दूसरा राइड ऊबर में मिल चुका है मुझे, जिसको मैं अभी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। और अभी जो मैंने रैपिडो का राइड कंप्लीट किया ना, तो इसको मैंने पर्सनल QR इसीलिए दिया था क्योंकि जब मैं कुछ दिन पहले रैपिडो में काम करता था और कस्टमर का जो भी फेयर होता था ना, तो मैं रैपिडो के ही QR पर लेता था और वो पैसा रैपिडो के वॉलेट में जमा हो जाता था। तो मैं सोचा कि थोड़ा थोड़ा पैसा अपना रैपिडो के वॉलेट में जमा होते जाएगा। अरे यार, इसने कैंसिल कर दिया राइड, और कैंसिल करते ही 77 का दूसरा राइड मुझे मिल गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो रैपिडो में जो भी कस्टमर का फेयर आता था ना, तो मैं रैपिडो के QR पर लेता था और वो पैसा मेरे रैपिडो के वॉलेट में ऐड हो जाता था। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि जनरेट QR लिखा था, उस पर क्लिक करके QR जनरेट हुआ, तो उस QR पर पेमेंट लेता ना, तो मेरे रैपिडो के वॉलेट में ऐड हो जाता और वो जमा हो जाता, थोड़ा थोड़ा पैसे करके जमा होते जाता है। तो मैं सोचा कि जब ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। लेकिन जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो पहले तो होल्ड कर दिया कंपनी ने। अभी आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो भाई, 4,826 रुपया मेरा मतलब पहले होल्ड किया और उसके बाद पेनल्टी लगा दिया, यानी कि सारे के सारे पैसा पेनल्टी लगा दिया। तो भाई उसके बाद में जो भी कस्टमर का राइड का फेयर होता तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट में लेता हूँ, रैपिडो के वॉलेट में नहीं रखता हूँ। थोड़ा बहुत पैसा रखता हूँ जो अपना रैपिडो का कमीशन काटना होता है। तो आप लोग भी ऐसे करना, रैपिडो के वॉलेट में ज़्यादा पैसे मत रखना, मतलब रखना ताकि अपना कमीशन वगैरह कट पीट के बराबर हो जाए थोड़ा बहुत। और जब निकालना हो आपको तो थोड़े थोड़े पैसे करके ही निकालना, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसा हो गया और उसके बाद आप रिक्वेस्ट करो तो फिर आपका होल्ड भी कर देगा। अगर कुछ गलत लगा उसको तो फिर पेनल्टी भी लगा देगा। और ऊबर में ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, ऊबर में कोई पैसा होल्ड नहीं होता है। और आज मैं जितना भी काम करूंगा और मेरे वॉलेट में जो भी पैसा ऐड होगा वो कल के डेट में ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो ये सिस्टम मुझे बहुत बढ़िया लगा ऊबर का। लेकिन रैपिडो में मतलब ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने के बाद होल्ड हो जाता है पैसा और ऊपर से पेनल्टी भी लगा देता है। तो ये बहुत ख़राब सिस्टम लगा मुझे। और भाई होल्ड करता है तो एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक होल्ड करके ही रखा रहता है पैसा। अब मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा। ये है भाई राम दरबार फेज़ 2, प्रशांत के नाम से है। हाँ मैं ही हूँ। कितना है OTP? 1305। 1305, ठीक है, लीजिए। यहाँ से U-टर्न लेना पड़ेगा ना? अच्छा, तो इस राइड को राम दरबार से मैंने पिकअप किया और पंचकूला ड्रॉप करना है और इसका डिस्टेंस 11 किलोमीटर है। तो इस राइड को कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि 11 किलोमीटर का कितना फेयर आता है और मुझे कितना मिलता है। मैं आपको बताया था ना कि ऊबर अभी के टाइम कोई कमीशन नहीं ले रहा है, तो फिर इस राइड को कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। और इससे पहले जो मैंने रैपिडो का राइड कंप्लीट किया तो उसका डिटेल तो मैंने आपको दिखाई दिया, कितना किलोमीटर का राइड था और कितना कस्टमर का फेयर आया और मुझे कितना मिला। और इस राइड को कंप्लीट करके आपको ऊबर का दिखाऊँगा। इस पर करता हूँ। कितना हो गया? 78। क्या 79। तो ये राइड भी कंप्लीट हो गया और इस राइड का फेयर आया था भाई 78। और अभी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो जो कि मुझे 74 मिला। ठीक है, 4 रुपया टैक्स कटने के बाद मुझे मिला 74। तो देख सकते हो आप भाई ये, और ये 11 किलोमीटर का राइड था। ठीक है, तो 11 किलोमीटर के राइड पे मुझे मिला 74 ऊबर में। और अभी मैं फिर से दोनों ऐप को ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ, रैपिडो को भी और ऊबर को भी। रैपिडो में राइड है पूजा की, उसका कॉल नहीं लग रहा है। अंदर की भी है कहीं बाहर की, तो क्या पता कौन सी साइड में पता होनी चाहिए, तो चढ़े आपको मैं कैसे भी नहीं करेंगे। अब फिर आप पता होना चाहिए ना। नहीं, वहाँ पे पहुँच जाऊँगा ना तो उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि मैं वहाँ पे आ गया हूँ, तो वो देख के वो आ सकता है नीचे। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कैंसिल करके चला जाऊँगा। हाँ, अगर वहाँ पे नहीं कांटेक्ट होगा तो मुझे वापस ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद भाई कस्टमर का कॉल भी नहीं लग रहा। लड़की के नाम से राइड है और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो बता रहा है कि उसके मोबाइल पे रिचार्ज ही नहीं है, तो इसकी वजह से कॉल ही नहीं लग रहा। और मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ बट वो कोई सीन कर नहीं रही है, मैसेज करना कोई रिप्लाई दे रही है। तो अब मुझे ना इस राइड को कैंसिल करना पड़ेगा। तो अभी मैंने कैंसिल की रिक्वेस्ट डाल दिया। तो अब ये ना मेरे को एक कॉल आया है, मैं इसको रिसीव करता हूँ। तो मतलब मेरे कॉल कनेक्ट और कस्टमर का कॉल दोनों का एक साथ कनेक्ट होगा। अगर एक बार में बात हो गई उनसे तब तो ठीक है, अगर उनसे बात नहीं हुई तो राइड अपने आप कैंसिल हो जाएगा। हेलो मैम, आपका कॉल नहीं लग रहा था, मैं काफ़ी देर से कॉल कर रहा था। तो अभी मैं कैंसिल के लिए किया तो अब कंपनी की तरफ से आपको कॉल किया। आ रहे हो क्या? मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे, रैपिडो से बात कर रहा हूँ। ऑटो लेके निकल गए? तो फिर आप कर दो उधर से कैंसिल। हाँ ठीक। तो भाई ये राइड है 54 का ऊबर में, और अभी रैपिडो वाली राइड उसने कैंसिल नहीं किया। तो
छोड़ देता हूँ, कर देगा कैंसिल। आप हैं हाँ हाँ 3448। लो बैठो। 54 हुए, 54 देता हूँ QR, इस पे करता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। 5 मिनट का काम है, छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। अगर 5 मिनट लगे तो मैं वेट कर लेता हूँ साइड में। ठीक है ठीक। A few moments later. कितने देने? जितना उधर से जाने के टाइम में लगा था उतना ही कर दो। सेम उतना ही? हाँ उतना ही कर दो। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। तो इस भैया का राइड ना मैंने यहाँ से पिकअप किया था और जहाँ पे इनको जाना था मैंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया और उन्होंने बोला कि मुझे फिर से वापस वहीं पे जाना है। तो अभी भैया को मैंने ऑफलाइन लेके आया वहाँ से। तो ये 54 का राइड था, तो आने जाने का 108 रुपया हो गया। तो जब मैं आपको अर्निंग दिखाऊँगा तो ये 54 उसमें प्लस करूँगा, ठीक है। ऊबर हाँ हाँ मैं ही हूँ। हाँ शाम के नाम? हाँ 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 बैठो। मैंने देखा कि बड़े देर से आप रुकी हुई हो, मैं क्या पक्का फाटक ही होगा, फिर आपका मैसेज आया हुआ था। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं लगा लेता हूँ। आपका हो गया 56। A few moments later. हाँ मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, आप कहाँ पे हो? हाँ लोकेशन पे देखो भैया, एक शराब का ठेका दिखेगा, बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है वाइट कलर की। हाँ हाँ पिकअप खड़ी हुई है बाहर, पिकअप। उसके साथ चश्मे की दुकान पे आ जाओ। ये आपने वैसे राइड किया ना, पार्सल तो नहीं था ना ये? तो फिर वो आ जाएंगे ना नीचे लेने के लिए? आप फोन कर देना, वैसे तो टावर पे जाके हाँ फोन कर देना, ये स्टोर की रखवा देना, तो पेमेंट भी तो लोगे ना उनसे आप। ले लिया, ठीक है जी, वेलकम। तो भाई राइड की जगह इसने पार्सल दिया, चलो कोई बात नहीं, कंप्लीट करते हैं इसको भी। मोबाइल नंबर बोलिए, कौन सी कंपनी से है? ऊबर ऊबर ऊबर। हाँ 45, 1 मिनट। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ नंबर है वहाँ जाना है, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, अभी ये राइड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इन्होंने लोकेशन यहीं का डाला है। अगर इनको यहाँ से कहीं और जाना है ना, अभी इनको जाना है घर, तो इनके फ़ोन से ऐड पॉइंट करवाऊँगा ताकि जहाँ पे भी जाना होगा वो लोकेशन अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ से कहाँ जाना होगा आपको? हाँ हाँ यहाँ पे अंदर। कितना हुआ? 50 रुपया। ठीक है, थैंक यू। हेलमेट दे दो। काम करने के लिए। वेलकम। तो जहाँ का इन्होंने लोकेशन डाला था वहाँ पर थोड़ा काम था इनको, और उसके बाद लगभग 1 से 2 किलोमीटर में आगे आया, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी कोई राइड ऐसे मिले ना तो आप कर दिया करो, क्योंकि आप जितना बाइक चलाओगे उतना फेयर बढ़ के आएगा। ये जब मेरे पास राइड आया था, अब दूसरा राइड आ गया मुझे रैपिडो में। ये कहाँ का है? चलो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और ऊबर को मुझे जल्दी से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत राइड आती है यार। ऊबर में भी बैक टू बैक राइड आती रहती है, राइड की कमी नहीं है। A few moments later. आप है क्या? हाँ हाँ मैं ही हूँ। हाँ 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 दूसरा बाइक है इसीलिए नंबर डिफरेंस। लो हेलमेट। झकोली जाना ना आपको? तो 15A वो सेक्टर 20 पंचकुला। सेक्टर 20 पंचकुला? हैं? हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैं कह रहा 20 का टाइम बंद है, क्या चीज़? टकोली से ले लो। क्या चीज़? रास्ता? हाँ। नहीं रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस टाइम अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैंने ऑफ ड्यूटी कर दिया, क्योंकि भाई दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी था और गर्मी की वजह से कैमरा भी बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था और फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया, ठीक है। और चार्जिंग में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसीलिए मैं अब ऑफ ड्यूटी कर दिया हूँ। तो अब आपको मैं अर्निंग दिखाऊँगा कि आज मैंने पूरे दिन काम करके कितना अर्निंग किया। तो ये स्क्रीनशॉट रैपिडो का है, तो आप रैपिडो का अर्निंग देख सकते हो। 533 रुपया मैंने रैपिडो में अर्निंग किया, और रैपिडो के साथ मैंने ऊबर को भी ऑन किया था। तो ये स्क्रीनशॉट ऊबर का है। तो ऊबर में मैंने
426 रुपया अर्निंग किया, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों को कैलकुलेट किया तो 959 रुपया हुआ, ठीक है। तो 259 रुपया हम पेट्रोल के लिए निकाल देंगे, क्योंकि आज मेरी बाइक भाई घर जाते जाते 150 किलोमीटर चल जाएगा। तो 150 किलोमीटर में लगभग 250 का ही पेट्रोल लगेगा, क्योंकि ये बाइक जो है ना वो होंडा कंपनी का CD 110 बाइक है, ठीक है। तो ये बाइक बहुत अच्छा माइलेज देता है। वैसे प्रॉपर मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन मैं इतना दिन से चला रहा हूँ, मुझे लगता है कि हाँ भाई मतलब बहुत अच्छा माइलेज देता है। तो 60 के आसपास तो माइलेज देता ही है, ठीक है। तो वही जो 259 रुपया जो था वो हम पेट्रोल के लिए निकाल दिए, तो इधर 700 रुपया बचा। तो आज मैंने 8 घंटा काम करके पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद 700 रुपया बचत किया। तो भाई रैपिडो, ओला, उबर, इन सब में चंडीगढ़ में तो अभी इसी हिसाब से अर्निंग हो रहा है, ठीक है। और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, पार्ट टाइम वाली, फुल टाइम वाली, हर तरह के रैपिडो कैसे ज्वाइन करना है, काम कैसे करना है, बहुत तरह के आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप मेरे वीडियो देखकर नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और ये भी पता कर सकते हैं कि चंडीगढ़ में अभी कितना अर्निंग हो रहा है। और ये अर्निंग है गाइस, वो सिर्फ चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ में इतना अर्निंग है तो सभी सिटी में इतना हो जाएगा। किसी किसी सिटी में चंडीगढ़ से भी ज़्यादा अर्निंग हो जाता है, और किसी किसी सिटी में चंडीगढ़ से भी कम अर्निंग होता है। तो डिपेंड करता है कि भाई उस सिटी में डिमांड कितना है, तो उसी हिसाब से अर्निंग होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। तो मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।